तो स्टूडेंट रियल नंबर का जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। इस √3 की जगह आप √5, √6 या √7 कोई और भी नंबर ले सकते हो और इसी तरीके से इसको किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमारे को जिस नंबर को हमारे को इरेशनल प्रूफ करना है उसको आपको सबसे पहले रैशनल प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे? लेट अस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। मतलब मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमारे को जो प्रूफ करना है वो है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। इसका मतलब अगर हम इसको √3 को अगर रैशनल नंबर मान रहे हैं तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं a और b। उसको इस तरीके से लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू a/b वेयर द a एंड b आर द को प्राइम नंबर। अब √3 को हमने रैशनल नंबर माना है तो हमने उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स अपॉन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन a और b आपको को प्राइम नंबर मानने पड़ेंगे। को प्राइम क्या होते हैं? जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ए में और बी में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हमने को प्राइम नंबर मान लिया। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस। अब आपको दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले √3 को b से इंटू करा तो √3b और a बन जा a, कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a बन जा a। देन आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। हर बार इस तरीके के हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है जिसमें √3, √5 इस तरीके के नंबर दिए होंगे। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। देखो अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ओनली 3 बचा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 3b स्क्वायर और ये a स्क्वायर। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जाहिर सी बात है a स्क्वायर को वहाँ डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। अब a स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स a और b जो हमने को प्राइम नंबर माने थे, इसका मतलब उसमें से a जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से। a इज डिवाइड्स बाय 3, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब सपोज मान लेते हैं कि a को जब हमने 3 से डिवाइड करा तो डिवाइड करने पर जो हमारे को मिला वो k है। मान लेते हैं कोई वेरिएबल ही मान सकते, नंबर नहीं मान सकते ना। a को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आप 2, 3, 4, 5 कोई नंबर ऐसे नहीं लेट कर सकते, हम कोई वेरिएबल ही लेट करेंगे। सपोज वो k आ गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, a बन जा a, 3 को k से करेंगे तो 3k, तो a की वैल्यू आ गई 3k। अब ये जो a की वैल्यू है ना, ये अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको आप 1 मान लेना। उसके अंदर a की जगह हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 3k आ गया, तो यहाँ a स्क्वायर की जगह हमने 3k लिख दिया। अब 3k का स्क्वायर क्या हो गया? 9k स्क्वायर। अब ये 3b स्क्वायर ये कहाँ से आया? ये हमारी इक्वेशन 1 में था। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हुआ, दैट मीन्स 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। अब यहाँ 3 है, अब ये 3 जब इसको डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, बिकॉज वहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इसको डिवाइड करेगा, दैट मीन्स b स्क्वायर इज डिवाइड बाय 3, b स्क्वायर इज डिवाइड बाय 3, b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स b स्क्वायर डिवाइड हो गया 3 से। तो जो हमने a और b को प्राइम नंबर माने थे उसमें से b भी 3 से डिवाइड होगा, सो दैट 3 इज ऑल्सो वेक्टर ऑफ b। अब हमने क्या लिखा था कि a और b को प्राइम है। क्या है ये? को प्राइम। अब को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होता नहीं है, लेकिन इसमें देखो a को कौन डिवाइड कर रहा है? 3 और b को भी कौन डिवाइड कर रहा है? 3। इट मीन्स दैट अभी भी a में और b में एक के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर है और वो कौन है? 3। तो हमने देखा कि a और b जो थे वो दो को प्राइम नंबर थे, लेकिन उन को प्राइम नंबर में एक के अलावा अभी भी एक कॉमन फैक्टर था, वो 3 था। 3 a को भी डिवाइड कर रहा था और 3 b को भी डिवाइड कर रहा था। तो इससे क्या होता है, जो हमने एज्यूम किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो वो ये साबित नहीं हो पाता ना, क्योंकि रैशनल नंबर में जो को प्राइम हमने इक्वल में लिए a और b, उसमें एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। सो वी ऑब्जर्व दैट a एंड b हैव एटलीस्ट 3
as a common factor, but this contradict that fact A and B are co-prime, and this means that our assumption is not correct. इसका मतलब ये है कि A में और B में कम से कम अभी भी 3 एक कॉमन फैक्टर है जो हमने माना था उसके विरोधाभास हो गया, दैट मीन्स उसके अगेंस्ट हो गया। हमने उसको √3 को हमने रैशनल नंबर माना था और उसको A बाई B की फॉर्म में लिखा था, और A B जो थे वो प्राइम थे, यानी कि A में और B में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ तो 3 भी कॉमन फैक्टर निकल गया। आपने देखा कि A को जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है, सो इट इज नॉट करेक्ट, हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। आप इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को आपको याद करना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट यूज होनी है। सिर्फ वहाँ पर 3 है तो वहाँ 5 आ जाएगा, वहाँ 3 है तो वहाँ 2 आ जाएगा, वहाँ 3 है तो वहाँ 7 आ जाएगा, इस तरीके से नंबर चेंज होते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।